हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल। भारत का भूगोल जो हमने एक पार्ट पहले कर लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि पेंजिया, पैंथालासा और गोंडवाना और अंगारालैंड और टेथी सागर की बात कर रही थी। हमने ये पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा पैंथालासा महासागर था, जिसके अंदर एक पेंजिया नामक महाद्वीप था और पेंजिया महाद्वीप पृथ्वी की घूर्णन के कारण उस पर अपकेंद्रीकरण बल लगने के कारण वो दो भागों में टूट गया, बराबर दो भागों में टूट गया। एक टूटा अंगारालैंड और एक टूटा गोंडवानालैंड। ठीक है, भारत प्रारंभ में गोंडवानालैंड में था। ठीक है, फिर अब वर्तमान में भारत अंगारालैंड में। तो वो किस प्रकार आएगा, किस प्रकार से नहीं आएगा, किस सिद्धांत के अनुसार आएगा, किस क्रिया के अनुसार आएगा, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल। कल हमने पढ़ा था कि एक ये होगा पैंथालासा महासागर और इसके अंदर होगा एक पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, जो जमीन का भाग है। ठीक है, जो जमीन का भाग है, ये है पैंथालासा महासागर। ठीक, ये आपका हो जाएगा पैंथालासा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा पेंजिया। ठीक है, ये हो जाएगा पेंजिया। तो और हैरी-हेस का सिद्धांत, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1859। ठीक है, 1860। तो उसके अनुसार हैरी-हेस ने कहा था कि दो अलग अलग भागों में टूट गया पेंजिया और बीच में एक टेथी सागर का निर्माण हुआ। तो हैरी-हेस के सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक के अनुसार ये पेंजिया दो बराबर भागों में टूट गया। एक तो हो गया आपका अंगारालैंड और एक हो गया आपका गोंडवानालैंड। ये तो है गोंडवाना, ये तो है गोंडवानालैंड, ये है गोंडवाना गोंडवाना। ठीक है, और ये है आपका अंगारालैंड। ठीक, ये तो आपका अंगारालैंड और ये है गोंडवानालैंड। भारत पहले यहाँ था। ठीक है, भारत पहले यहाँ था। अब वर्तमान में भारत यहाँ है। ठीक है, वर्तमान में भारत यहाँ है। तो भारत वर्तमान में किस प्रकार से यहाँ आया, किस प्रकार से नहीं आया, कौन से महाद्वीप में आकर मिला, और अब वर्तमान में भारत पर जो मिलने का कारण है वो क्या है। ठीक है, और वर्तमान में जो भारत के सामने जो टकराने वाली प्लेट कौन कौन सी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हैरी-हेस ने 5 महाद्वीप बताए और एक महासागर बताया। ठीक है, 5 महाद्वीप बताए और एक महासागर बताया। तो वो महाद्वीप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, महाद्वीप, 5 महाद्वीप अर्थात 5 प्लेटें। ठीक है, 5 प्लेटें बताई किसने, हैरी-हेस ने। कब, 1860 में। तो 5 प्लेटें कौन कौन सी है। नंबर एक आपकी है अमेरिकन। नंबर एक है अमेरिकन। नंबर एक कौन सी है आपकी, अमेरिकन। नंबर 2 अफ्रीकन। नंबर 2 है अफ्रीकन। नंबर तीन है यूरेशियन। नंबर 4 है अंटार्कटिका। नंबर 4 आपकी अंटार्कटिका। ठीक है, नंबर 4 आपकी अंटार्कटिका और नंबर 5 है आपकी भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लेट। भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लेट। हैरी-हेस ने 5 प्लेटें बताई, अर्थात 5 प्लेटें ही थी। कौन कौन सी, एक तो अमेरिकन। ठीक है, एक अमेरिकन, एक अफ्रीकन, एक यूरेशियन, एक अंटार्कटिका और एक थी भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस प्रकार की 2 प्लेटें थी जो थी तो गोंडवानालैंड में। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो यहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया इसके साथ जोड़ देते हैं, तो ये धीरे धीरे यहाँ तक आई।
फिर ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ चला गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ चला गया और भारत यहाँ से टूटकर धीरे 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 यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रिया, ठीक है, इस प्रकार की जो क्रिया कहलाती है अपकेंद्रित क्रिया, ठीक है, अपकेंद्रित क्रिया। क्योंकि जो एक प्लेट है उस पर तनाव अर्थात उस पर दबाव पड़ने के कारण वो प्लेट दो भागों में टूट जाती है, अर्थात इस मूल भाग से अलग होकर किसी अन्य भाग पर जाती है, तो उसे कहते हैं अपकेंद्रीकरण क्रिया या अपकेंद्रित प्लेट, ठीक है। ये जो प्लेट है भारत की, ये इस मूल भाग से यहाँ से टूटकर यहाँ चली गई, ठीक है। तो ये पहले थी गोंडवाना लैंड में, अब वर्तमान में ये अंगारा लैंड में, ठीक है। ये अंगारा लैंड है और ये है गोंडवाना लैंड, ठीक। तो इस प्रकार से ये यहाँ आती है प्लेट, ठीक है, और सामने से आती है एक और प्लेट, ठीक है, सामने से एक और प्लेट आती है जिसका नाम है यूरेशियन, ठीक, यूरेशियन, ठीक। कौन सी यूरेशियन? ये यूरेशियन। अब यूरेशियन प्लेट सामने से आ रही है और भारत की जो प्लेट है, भारत का जो भूखंड है वो सामने से आ रहा है, और इसके टकराव से ही जो वर्तमान आप हिमालय देख रहे हैं वो हिमालय इसके टकराव से ही बना है, ठीक है। अभी भी वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो यही कारण है कि ये प्लेटें आपस में अभी भी टकरा रही है, अर्थात आपस में अभी भी दबाव दे रही है, इसी कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिमालय इन दो प्लेटों के टकराने के कारण ही हुआ है, ठीक है। इन दो प्लेटों के टकराने के कारण हिमालय का वर्तमान निर्माण हुआ है, ठीक है। और भारत पहले यहाँ कब था? तो आज से पहले लगभग 7.2 करोड़ पहले, ठीक है, आज से लगभग 7.2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले भारत कहाँ था? भारत गोंडवाना लैंड में था, गोंडवाना लैंड में था, गोंडवाना लैंड में था, ठीक है। भारत आज से 7.2 करोड़ पहले कहाँ था? गोंडवाना लैंड में था। अब जो ये भारत यहाँ से यहाँ तक गया वो तो हो गई अभिसारी गति, ठीक है। अब यहाँ से अपकेंद्रित गति, ठीक है। अब जो भारत और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है अर्थात दबाव दे रही है, तो वो है अभिसारी गति। तो इस प्रकार की गति कहते हैं हमें अभिसारी गति। तो भारत मूल रूप से वर्तमान रूप में आने में दो गतियों का प्रयोग करता है, जैसे अपसारी गति, अपकेंद्रित गति और एक अभिसारी गति। तो वर्तमान में जो गति हो रही है वो है अभिसारी, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकरा रही है, और टकराने के कारण ही जो वर्तमान हिमालय है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे इसको, ठीक। आगे बात करें तो इसी क्रम में ठीक है, आगे बात करें इसी क्रम में तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट वर्तमान में टकरा रही है, ठीक है। और इस प्लेट के कारण, ठीक है, इस प्लेट के टकराने के कारण हम वर्तमान हिमालय का निर्माण देखते हैं। अब एक सीधी लाइन में लिखे तो भारत प्रारंभिक में दक्षिणी गोलार्ध में था। पता चल गया होगा आपको कि ये था एक अंगारा लैंड और ये था एक गोंडवाना लैंड। भारत यहाँ था, ठीक है। तो भारत यहाँ था, तो ये भारत कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध नहीं, वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन पहले भारत दक्षिणी गोलार्ध में था। तो इसी कारण प्रारंभिक में भारत दक्षिणी गोलार्ध में था, ठीक है, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में था भारत, ठीक है। और वर्तमान में भारत है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। वर्तमान का भारत है, ये है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगर पहले की दिशा पूछी जाए, अगर प्रारंभिक की भारत की दिशा पूछी जाए तो दिशा होगी आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है। और वर्तमान आप भारत की दिशा पूछी जाए तो वो होगी उत्तर पूर्वी दिशा।
तो इस प्रकार से भारत पहले था दक्षिणी गोलार्ध में और वर्तमान में है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1860 में हैरी हेस ने दिया था। उस सिद्धांत के अनुसार भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में भारत अंगारा लैंड का हिस्सा है और भारत के सामने टकराने वाली प्लेट है यूरेशियन, और इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण जो वर्तमान हिमालय है उसका निर्माण हुआ है, और ये प्लेटें अभी भी टकरा रही है, इसी कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इन्हीं प्लेटों के बारे में। प्लेटें कौन कौन सी है? पांच प्लेट, पांच कौन कौन सी? एक तो यूरेशियन, ठीक है। नंबर 2 अफ्रीकन, ठीक है। नंबर तीन अमेरिकन। नंबर चार आपकी अंटार्कटिका। नंबर 4 अंटार्कटिका और नंबर 5 है भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया। अब जो वर्तमान के महाद्वीप है, तो वर्तमान के महाद्वीप कौन कौन सी प्लेट से कौन कौन से महाद्वीप बने वर्तमान में? ठीक है, तो यूरेशियन से बने यूरोप प्लस एशिया। यूरोप जो वर्तमान का एक महाद्वीप है, यूरोप, और इससे यूरेशियन प्लेट से दो महाद्वीप बने, एक बना एशिया, एक बना यूरोप, ठीक, एक बना एशिया और एक बना यूरोप। अंटार्कटिका का एक ही महाद्वीप बना अंटार्कटिका, ठीक है। अफ्रीकन का एक ही महाद्वीप बना अफ्रीका, और अमेरिका का 2 महाद्वीप बने, एक बना उत्तरी अमेरिका और एक बना दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और एक बना दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया, तो भारत तो वर्तमान एशिया महाद्वीप में आ गया और ऑस्ट्रेलिया ये अलग से महाद्वीप बन गया। ऑस्ट्रेलिया अलग से महाद्वीप बन गया। तो इस प्रकार से इन 500 प्लेट से वर्तमान 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे कि यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप। तो हैरी हेस के जो 1860 का जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, उससे 5 प्लेटें बनी, और 5 प्लेटों के कारण ही आज जो वर्तमान महाद्वीप है 7, उन्हीं 5 प्लेटों से वर्तमान 7 महाद्वीप बने। अब इन प्लेटों के बाद आता है भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन कौन से, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत का क्षेत्रफल कितना है, और वर्तमान भारत का जो भी प्राचीन नाम कैसे मिला भारत का, भारत के संविधान में भारत का नाम क्या है, तो इस प्रकार से जानकारी पाएंगे, ठीक है। सामान्य परिचय, ठीक। सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय भारत का क्षेत्रफल पढ़ते हैं पहले। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम अक्षांश और देशांतर के बारे में भारत को जाने, तो अक्षांश एवं देशांतर के बारे में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और अक्षांश की बात करें तो भारत 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री के बीच फैला हुआ भारत, जो वर्तमान का भारत है, वो अक्षांश की दृष्टि से 8.4 से, ठीक है, 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है, 6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात की जाए, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत देशांतर के रूप में फैला हुआ है। तो बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो देशांतर, ठीक है, देशांतर फैला हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच, 25 मिनट
मिनट के बीच फैला हुआ है भारत। अब भारत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भारत का आता है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का देश अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार आता है भारत का 8.4 मिनट से 37 डिग्री और आता है अपना 6 मिनट तक, ठीक है। और देशांतर की बात की जाए तो देशांतर में भारत आता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत फैला हुआ है। तो अक्षांशीय और देशांतर के बाद में आपकी बात कंप्लीट हो गई। जैसे माना कि भारत पड़ता है उत्तरी अक्षांश में, देशांतर के हिसाब से भारत पड़ता है उत्तरी अक्षांश में। अक्षांश की बात की जाए तो अक्षांश की बात की जाए तो भारत पड़ता है उत्तरी अक्षांश में। और अगर देशांतर की बात की जाए तो भारत पड़ता है पूर्वी देशांतर में, ठीक है, पूर्वी देशांतर में। तो इसका होगा देशांतर में बात की जाए 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक। तो इस प्रकार से भारत हमारा अगर वर्ग मील के पूछा जाए आपको, तो वर्ग मील पूछा जाए तो जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। और एक मील में होते हैं आपके 1600 मीटर। लेकिन अगर आप स्थलीय पर मापते हो किसी भी भूभाग को, किसी भी क्षेत्रफल को अगर स्थानीय मतलब स्थलीय भाग पर मापते हो तो वो होगा 1600 मीटर 1 मील में। लेकिन किसी को अगर जलीय भाग में आपका क्षेत्रफल मापना है तो वो होगा आपका 1 मील में 1800 मीटर, ठीक है, 1800 मीटर होगा आपका, 1800 मीटर होगा 1 मील। अगर स्थलीय भाग में मापते हो तो होगा 1600 मीटर 1 मील में, 1600 मीटर 1 मील में। और अगर जलीय भाग के क्षेत्रफल को आप मापते हो तो वो होगा 1 मील में 1800 मीटर। तो इस प्रकार से आप भारत का क्षेत्रफल, अक्षांशीय देशांतर, ठीक है, अक्षांश और देशांतर हम जो राजस्थान का भूगोल है उसमें हम अक्षांश और देशांतर को विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। और अब बात करेंगे कल बात करेंगे आगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, सारी की सारी जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे भारत की जो सामान्य परिचय है उनसे। और हम कल पढ़ सकते हैं, कल पढ़ेंगे भारत के जैसे अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया, तो जो पुष्प है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह, तो अशोक चिन्ह क्यों लिया गया, अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया, इन चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।